हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के पाठ निहित प्रश्न 1.3 को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। हमको दो कंडीशन दिया गया है, मीन्स दो प्रकार के विलयन दिए गए हैं और दोनों ही कंडीशन में हमको मोलरता निकालने के लिए कहा गया है। पहले कंडीशन में कहा गया है कि 30 ग्राम CuNO3 ट्वाइस .6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो। और दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर। तो चलिए इस क्वेश्चन के पार्ट क को पहले लगाते हैं। तो पहले पार्ट क के कॉन्सेप्ट को समझ लें, आपकी क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक विलयन है जिसका आयतन है 4.3 लीटर और इस विलयन में विलेय के रूप में CuNO3 ट्वाइस .6H2O को घोला गया है, यानी कि यही इस विलयन का विलेय है और इसकी मात्रा दी गई है 30 ग्राम। और इस डाटा का यूज करके आपको इस विलयन की मोलरता को निकालनी है। अब आप जानते हैं यदि मोलरता निकालना है तो मोलरता वाले फार्मूले का हम यूज करेंगे। दोस्तों, मोलरता को इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। यदि इस क्वेश्चन को आप देखें तो विलयन का आयतन 4.3 लीटर दिया गया है, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में आप देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 30 ग्राम और साथ में विलेय का रासायनिक सूत्र दिया गया है, तो यहाँ से हम मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान हमने रख लिया है 30 ग्राम और मोलर द्रव्यमान यहाँ पर 291 हमने रख लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि 291 कैसे आया, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर फार्मूला दिया गया था CuNO3 ट्वाइस .6H2O। आप जानते हैं कि कोबाल्ट का मोलर द्रव्यमान होता है 59, नाइट्रोजन का होता है 14 और यहाँ पे ट्वाइस है यानी 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, इसलिए इस 14 में हमने 2 से गुणा कर दिया है। प्लस ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 है, क्योंकि इस 3 का 2 में गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ पे 16 में 6 से गुणा कर लिए हैं। और आप जानते हैं कि जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 और जल के यहाँ पे 6 अणु हैं, इसलिए इस 18 में 6 से गुणा कर दिए हैं और इसको सॉल्व करके हमने ऐड कर लिया है, तो हमको 291 प्राप्त हो गया है, जिसका यूज यहाँ पर हमने किया है मोलर द्रव्यमान के स्थान पर। अब यदि हम 30 में 291 का भाग दें तो हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है 0.103 मोल। तो इस प्रकार हमने विलेय के मोलों की संख्या निकाली। अब आसानी से मोलरता हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं मोलरता का फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या, ये हमको प्राप्त हो चुका है अपान विलयन का आयतन, जो क्वेश्चन में सीधा दिया गया था, तो दोनों के मान को हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ विलेय के मोलों की संख्या रख दिया और विलयन का आयतन जो क्वेश्चन में दिया गया था इसको रख दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो मोलरता का मान हमको प्राप्त हो गया 0.024 मोलर या मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को ही शॉर्ट में आप मोलर कहते हैं। तो यह हो गया आपकी इस क्वेश्चन के पार्ट क का आंसर। उम्मीद है कि ये भाग आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए अब पार्ट ख को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया है कि 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप खुद लगा सके इसे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक विलयन है, विलयन का आयतन 30 मिलीलीटर है और इसकी मोलरता दी गई है यहाँ पर 0.5 मोलर।
अब इसको हमने तनु किया है। दोस्तों किसी भी विलयन को तनु करने का अर्थ होता है कि इसमें हम लोग जल मिलाएंगे और इसमें जल हम तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इसका आयतन बढ़कर 500 मिलीलीटर न हो जाए। आप जानते हैं जल मिलाने के बाद इसकी मोलरता बदल जाएगी। तो यहाँ पर अब नए विलयन की यानी इस वाले विलयन की मोलरता क्या हो गई है, यही आपसे निकालने के लिए कहा गया है। उम्मीद है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो देखो जब आपने इस विलयन को तनु किया है तो बस इसमें आपने जल मिलाया है, आपने विलेय की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यानी विलेय के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो यदि यहाँ पर हम विलेय के मोलों की संख्या इस वाले विलयन में निकाल लें तो वही विलेय के मोलों की संख्या इस वाले विलयन के लिए भी होगी। बात आपको समझ में आ रही है। तो इस विलयन का यूज करके पहले हम विलेय के मोलों की संख्या को निकालेंगे ताकि हम आसानी से मोलरता वाले फार्मूले में उस विलेय के मोलों की संख्या को पुट कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इस पहले वाले विलयन को लेते हैं और इसमें हम लोग विलेय के मोलों की संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मोलरता का फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर मोलरता का मान तो सीधा आपको दिया गया है, तो मोलरता के मान को हम सीधा रख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूले में आप देखिए विलयन का आयतन लीटर में है, लेकिन यहाँ पर विलयन का आयतन हमको 30 मिलीलीटर दिया गया है। तो सबसे पहले इस मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे हम ताकि इसका फार्मूले में हम यूज कर सकें। तो देखो यहाँ पर विलयन का आयतन दिया है 30 मिलीलीटर। आप जानते हैं मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं और 1000 का भाग करने के बाद विलयन का आयतन लीटर में हमको प्राप्त होता है 0.03 लीटर। तो अब इस फार्मूले पे आते हैं, मोलरता के स्थान पे मोलरता का मान रख देते हैं। देखो यहाँ पे 0.5 दिया है मोलरता। विलेय के मोलों की संख्या ही निकालना चाहते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और विलयन का आयतन लीटर में हमको प्राप्त हो गया 0.03 लीटर। अब यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर 0.5 इंटू 0.03 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 0.015 मोल। और यह इस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या हो गई। और अभी मैंने बताया कि जब आपने तनुकरण किया है तो आपने केवल जल मिलाया है, विलेय के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इस विलेय के मोलों की संख्या को हम नए विलयन के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने नए विलयन पर। यहाँ पे आपको विलयन का आयतन दिया गया है 500 मिलीलीटर और पूछा गया है मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला आपको पता है कि मोलरिटी यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर तो आपको विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर दिया गया है। सबसे पहले इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि यदि मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग करेंगे और यहाँ पर 1000 से भाग करने के बाद विलयन का आयतन लीटर में प्राप्त होता है 0.5 लीटर। तो विलेय के मोलों की संख्या हम पहले ही निकाल चुके हैं, विलयन का आयतन लीटर में भी हमको मिल चुका है। तो अब इस फार्मूले में विलेय के मोलों की संख्या के मान को रख देंगे और विलयन का आयतन लीटर में रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको इस वाले विलयन की मोलरता प्राप्त हो जाएगी 0.03 मोलर और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था ये भी आपको अच्छे से समझ में आया है। उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें।